एक बार फिर आपका इसका ST पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेके आया हूँ, नई एक्सरसाइज चैप्टर 8, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल। जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पहला पॉइंट है पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इसका मतलब होता है आंशिक अवकल गुणांक। इसमें कोई दो फलन होता है जिसमें किसी को अचर मानकर दो स्वतंत्र चर होते हैं, जिसमें किसी को जैसे मान लिया x तथा y जो है चर, दो जो है x और y जो है दो चर फलन हो गए, स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं। x तथा y जो है, इन चरों को x तथा y का फलन जो है फलन हो, तो ये दो फलन है, इनमें से y को अचर मानकर z का केवल x के सापेक्ष, इनको y को हम चर मानकर, y को जो है अचर मानकर z के सापेक्ष, z का केवल x के सापेक्ष जो है हम अवकलज कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, तो z का जो है x के सापेक्ष आंशिक अवकलज ही कहलाता है। इसे जो है हम इसको डेल z अपान डेल x से प्रदर्शित करते हैं, या इसको हम डेल f अपान डेल x से भी प्रदर्शित करते हैं और fx से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है इसका फार्मूला क्या होता है? मतलब डेल f अपान डेल x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस लैम्डा x y लैम्डा एक्स वाई माइनस f x y अपान लैम्डा x होता है। इसी तरह y के सापेक्ष जो है z का आंशिक अवकलज x का अचर मानकर किया जाता है। इसमें दो फलनों को आपस में एक दूसरे को अचर मानकर अवकलज किया जाता है, जिसको हम अवकल गुणांक बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं। और जो है पार्शियल डिफरेंशियल से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं जो हम इंटर में पढ़ चुके थे। ये जो बेसिक फार्मूले हुए उनको हम देख लेते हैं। बेसिक फार्मूले क्या थे? जो अवकलन का बेसिक फार्मूला, पहला बेसिक फार्मूला डी बाई डी एक्स पावर एन का जो है क्या था? एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये बेसिक फार्मूला है। और दूसरा बेसिक फार्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स इंटू सी। सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो है अवकलन क्या होता था? 0। तो अब तीसरा जो है बेसिक फार्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स। इसका जो है अवकलन क्या होता था?
1/x होता था। और चौथा हमारा d/dx, हम a की पावर x का अवकलन क्या होता था, a की पावर x log बेस ई a होता था। इसको बेस ई पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मतलब कि उसमें ज्यामिति में ट्रिग्नोमेट्री में d/dx साइन x का फार्मूला क्या होता था, इसका अवकलन हम करते थे cos x। इसका अवकलन हम cos x करते थे। और फिफ्थ क्या होगा, d/dx cos x का हम क्या करते थे, cos x का माइनस साइन x में, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन x का रिवर्स होता है। मतलब देखिए साइन x का cos में x में हुआ, cos x का साइन x में, बस इसमें साइन का डिफरेंट है बस। और सिक्स क्या होगा, सिक्स फार्मूला हमारा होगा d, हम ले लेते हैं tan x की, d/dx tan x। जो ये सब बेसिक फार्मूले हैं, इन सबको अगर हम ध्यान देंगे तो जो पार्शियल डिफरेंशियल है इसको करने में बहुत आसानी होगी। और सेवेंथ फार्मूला हमारा होगा d/dx cot x का लेते हैं, cot x का क्या हो गया, cot x का माइनस cosec स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। और 8 हमारा क्या है, d/dx sec x इंटू tan x, इसको हम बोलेंगे sec x, इसका जो है अवकलन sec x होता है। 9th क्या है, d/dx cosec x इंटू cot x इक्वल माइनस cosec x, अवकलन ये हो गया। और जो है 10th कौन सा है, d/dx e की पावर x। ये इस फार्मूले को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जो है पार्शियल डिफरेंशियल में सबसे ज़्यादा इस फार्मूले का यूज होता है। और दो और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, d/dx u इंटू v, तो u d/dx v प्लस v d/dx u अपान नहीं होता है, अपान जो है d/dx u/v में क्या हम करेंगे, v du/dx माइनस u du/dx अपान v स्क्वायर। सबसे मेन फार्मूले जो हैं हमारे a होंगे और a सबसे मेन फार्मूले ए होंगे जो पार्शियल डिफरेंशियल में अधिकतर यूज में आते हैं। तो हम पहली सवाल जो है हम एग्जाम्पल से लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादातर जो सवालें आई हैं वो एग्जाम्पल से ही आई हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं तो यकीनन जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, यदि क्या है, यदि u इक्वल ax² प्लस 2hxy प्लस by² तो सिद्ध करिए या सिद्ध करें कि ex du/dx, इसको डेल बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो थोड़ा हम लोग ऊपर आए हैं, मतलब कि डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर हम डेल बोलेंगे, इसको लैम्डा या डेल बोलेंगे। अब इंटर तक तो हम लोगों ने इसको d/dx बोला ही था,
तो यहाँ पर डेल बोलेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई तो इक्वल टू यू। हमको ये सिद्ध करना है, तो हम अब इसको सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, गिवन दैट यू इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डेल वाई इक्वल टू वाई। तो हम जो है पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जो है एक्स के सापेक्ष जो है इसका अवकलन कर देंगे, हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अवकल गुणांक के अनुसार, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल के अनुसार, अगर हम y को अचर पद मानते हैं तो इसका हम शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर हो जा इसका एक्स स्क्वायर एक्स पावर n का हम जो है डिफरेंशियल n एक्स पावर n-1 करते थे, तो 2ax आएगा और यहाँ पर 2hy आएगा। क्यों, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का जो है d बाई डी एक्स का होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो बचेगा 2hy। तो हमारा डेल u का मान आ गया, डेल u बाई डेल x का मान 2ax प्लस 2hy आ गया। अब हम इसमें जो है दोनों पक्षों में जो है क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में x से गुणा कर देते हैं हम। अगर हम गुणा कर देते हैं x से, तो डेल u x इंटू डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x और a 2x प्लस 2hy, इसको हम सब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। और सेकेंड, अब हम डेल u बाई डेल y निकालते हैं, डेल u बाई डेल y इक्वल डेल बाई डेल y ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर होगा। देन अब हम यहाँ पर जो है x के y के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये तो शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 2h(x) आ जाएगा प्लस यहाँ पर 2by आएगा। जैसे इसको सॉल्व करते, डेल u बाई डेल एक्स निकालते वक्त हमने वहाँ पर x से गुणा किया था, तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों में y से हम गुणा कर देंगे, तो y इंटू डेल u बाई डेल y इक्वल क्या आएगा, y इंटू 2h(x) प्लस 2by। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को जो है ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 से। इसको इस तरह भी लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। देन क्या होगा, एक्स डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल, यहाँ पर x डेल u का मान क्या था, x डेल u बाई डेल x का मान क्या था, यहाँ पर a लिख दिया था, x 2ax प्लस 2hy प्लस y 2hx प्लस 2by। अब हमारा क्या होगा, x से हम अंदर गुणा कर देंगे, तो ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा, 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy हो जाएगा,
और ए वाला बी ब्रैकेट हमें ओपन करना है, तो 2h(xy) प्लस 2by² देन अब देखते हैं क्या होता है, 2x² प्लस 4h(xy) प्लस 2by²। अब देखते हैं हम यहाँ पर कॉमन क्या है, 2। देखते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो 4 ही होता है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं 2, तो हो जाएगा ax² प्लस 4, यहाँ 2 हो जाएगा h(xy) और प्लस 2 नहीं होगा, by² होगा यहाँ पर by²। तो ए हमें del(u/del x) प्लस y del(u/del y). तो देखते हैं ए किसकी वैल्यू दिख रही है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो u इक्वल हमें दिया था ax² प्लस 2hx प्लस by², तो हम यहाँ पर u की वैल्यू, यहाँ पर u का मान रख देंगे u, तो a हो जाएगा x del(u/del x) प्लस y del(u/del y) इक्वल 2y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह मिल रहा है कि नहीं। देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध यह करना था x del(u/del x) प्लस y del(u/del y) इक्वल टू u। तो ये देखिए एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो हमारा आंसर देखिए एकदम सिद्ध हो गया। यही हमें प्रूव करना है, प्रूव इट हो गया। अब हम